हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वोकैबुलरी के बारे में जो आप यूज़ कर सकते हो आपकी स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी। अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ भी आप बोल रहे हो और लिख रहे हो, इन दैट केस यू कुड यूज दीज वर्ड्स। तो चलिए लेट्स बिगिन। क्या क्या इस स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ वर्ड्स हैं, देन उसके बाद वी हैव सम पिक्चर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और इन टोटल वी हैव आई थिंक जी 18 वर्ड्स हैं। तो इसको हम टू पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट वाली वीडियो में 8 से 10, देन उसके बाद सेकंड पार्ट। सो लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट वर्ड, ग्लोबल वार्मिंग। ये टर्म तो आपने जरूर सुनी होगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड का, ग्लोब का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। हो क्यों रहा है, उसके पीछे काफी सारे कारण हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर। ठीक है जी। सेंटेंस में कैसे यूज होगा वो जरूर देखेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वर्ड को जानना ही जानना नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर लेते हैं कि वर्ड का मीनिंग देखा एंड दे स्टार्ट यूजिंग इट, और उसके बाद क्या होता है कि वो यूज अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए वर्ड को जानना ही जानना नहीं होता, उसका यूज कैसे होगा प्रॉपर वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप राइटिंग में यूज कर रहे हो तो मेक श्योर योर स्पेलिंग इज करेक्ट, और अगर स्पीकिंग में यूज कर रहे हो तो आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना। तो सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे वो है आपके सामने, देखो। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल वार्मिंग अलॉट। इंडस्ट्रियलाइजेशन करके काफी सारी ग्लोबल वार्मिंग हुई है। सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज लीडिंग टू मेनी प्रॉब्लम्स। ग्लोबल वार्मिंग में जो स्पीड देखी गई है उससे काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हो। चलिए, ये तो काफी कॉमन था, आपको पता ही होगा। लेट्स कम टू दिस नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस। ये क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं कुछ, चलो मैं दो तीन के नाम आपको बता देता हूँ। एक होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होते हैं वो जानने में आपकी रुचि नहीं होगी, ना होनी चाहिए। एक है CH4 जिसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और भी होती है ना कुछ। तो ये गैसेज ऐसी हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती। जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज होंगी उतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, उतना ज्यादा टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। ठीक है जी बात। तो इसको कैसे ऐड करेंगे देखते हैं। मोर ग्रीन हाउस गैसेज आर द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगर ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज होती है एनवायरनमेंट में तो उतनी ही ज्यादा आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। चलो जी, लेट्स कम टू नेक्स्ट, थर्ड, कार्बन फुटप्रिंट। ये में भी आपके लिए न्यू हो टर्म। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? देखिए, कार्बन फुटप्रिंट होता है किसी भी जगह पे आपको मेजर करना है कि कितना कार्बन एमिट हो रहा है। इन दैट केस ये एक यूनिट होती है जिसकी मदद से हम मेजर कर पाते हैं। जैसे आपको बोलना है कि मेरी सिटी में, करनाल में कितना पोल्यूशन है, और आपको किसी को ऑन पेपर रिपोर्ट देनी है कि कितना पोल्यूशन। आप ये तो नहीं बता सकते ना बहुत सारा, बहुत सारा कितना। ऑन पेपर तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट होनी चाहिए। तो उसको मेजर करने के लिए एक टर्म होती है कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है ना। अगर किसी भी जगह पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है या CO2 का एमिशन ज्यादा है तो वहां पे कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा होगा। कम है तो कम होगा, अगर है नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा। चलिए, सेंटेंस कैसे होगा देखते हैं। द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ चाइना एंड द US इज कंपैरेटिवली हाई देन अदर कंट्रीज। बिल्कुल ऑब्वियस बात है। जो दो आपकी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, रिचेस्ट कंट्री, US एंड चाइना, वो क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा है। ज्यादा इंडस्ट्रीज है तो सीधा सीधा मतलब है कि वहां पे पोल्यूशन ज्यादा होगा, CO2 का एमिशन ज्यादा होगा। तो उसको मेजर कैसे करते हैं? कार्बन फुटप्रिंट उसको बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है कई बार ना, स्टूडेंट हायर लिख देते हैं, टास्क 1 में भी लिख देते हैं कंपैरेटिवली हायर। ऐसा कुछ नहीं होता। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद आप पॉजिटिव डिग्री यूज करते हो तो हायर नहीं आएगा, हाई ही आएगा यहाँ पे। दिस इज आवर नेक्स्ट, कार्बन सिंक। ये क्या होता है? कार्बन सिंक होता है जैसे काफी सारे ऐसे आपकी चीजें हैं जो कि CO2 को एब्जॉर्व करती हैं। जैसे आपको पता ही है, ट्रीज जो है CO2 एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन जो है हमें देते हैं। ऐसे ही ओशियंस भी हैं, ओशियंस भी CO2 को एब्जॉर्व करते हैं। तो जो भी चीजें एब्जॉर्व करती हैं ना CO2 को, उसको बोलते हैं कार्बन सिंक। जैसे ट्रीज मेजर है ना, चलो लिखा भी होगा मैंने जी। फॉरेस्ट, ऐसा सॉरी, फॉरेस्ट कंसिडरेबल कार्बन सिंक। ये जो है काफी कंसिडरेबल होता है, समथिंग दैट इज वेरी ग्रेट बिग। ये सबसे बड़े जो कार्बन सिंक है ना वो हमारे फॉरेस्ट हैं, ओशियंस हैं। तो फॉरेस्ट सिंक का मतलब क्या होता है? जो कि CO2 को एब्जॉर्व करते हैं। चलो जी, दिस इज आवर नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक और टर्म है, आप ऐड कर सकते हो, मैंने इसमें लिखी नहीं, चलो मैं अलग से लिख देता हूँ। नेट जीरो कार्बन। ये एक इनिशिएटिव है जो कि किसका पार्ट है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट। चलो वो भी लिख देता हूँ। अब ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं लिख नहीं पाया, तो अभी बोलते बोलते मेरे याद आ रही हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में शायद बोलते हैं सतत विकास। ऐसा विकास जो कि सस्टेनेबल हो, मतलब
कोई भी चीज आज हम डेवलप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो टाइम है, उनके लिए हम वो चीजें खत्म कर दें। हमारा विकास हो और साथ साथ उनका भी हो सके। कोई भी चीज हम एग्जॉस्ट नहीं कर रहे, खत्म नहीं कर रहे, अपना भी विकास कर रहे हैं और साथ साथ आगे आने वाला जो टाइम है उसके लिए भी हम काफी सारी चीजें छोड़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इसका ही पार्ट है, एक नेट जीरो कार्बन। ये एक इनिशिएटिव है। नेट जीरो का मतलब है कि बिल्कुल जीरो हो कार्बन। अब ऐसा तो हो नहीं सकता किसी जगह पे बिल्कुल नेट जीरो कार्बन हो। अगर एक भी गाड़ी चल रही है तो आपका कार्बन तो निकल ही रहा है, CO2 तो एमिट हो ही रही है। तो इन दैट केस अगर आप जैसे कि कुछ भी मान लेते हैं, एक यूनिट है, 50% अगर आप एमिट कर रहे हो और साथ ही साथ आप सेम 50% को एब्जॉर्ब भी कर रहे हो, तो आपका क्या है, नेट जीरो कार्बन है। वहां पे जितनी आपने CO2 एमिट की उतनी आपके वहां जो भी ट्रीज थे, आपके आसपास ओशियंस वगैरह, सीज, उन्होंने अगर आपकी CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो क्या कहलाएगा, आपका नेट जीरो कार्बन। तो इसको भी आप डाल सकते हो, है ना। राइटिंग पे तो राइटिंग के टाइम पे बहुत इजीली यूज हो सकता है। स्पीकिंग में भी अगर कुछ ऐसा हो तो डेफिनेटली यू कैन ऐड। चलो जी, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट, फिफ्थ, बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, जहां पे भी एनवायरनमेंट की बात हो लगभग वहां पे ये वर्ड आ सकता है। बस होता क्या है, मीनिंग क्या है, डालना कैसे है, सेंटेंस कैसे रहेंगे, वो आपको जानने की जरूरत है। बायोडाइवर्सिटी होता है, जैसे चलो अलग अलग इसको करें, बायो और एक वर्ड है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, अलग अलग चीजें हो। जैसे इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, है ना, विविधता है इंडिया में काफी। तो बायो का मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी, हर एक सिंगल चीज जिसमें जान है, वो लिविंग है, वो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। तो जैसे ये मार्कर है, इसमें तो कोई जान नहीं है, तो ये बायोडाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है। मैं हूँ, आप हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, है ना, और जो नीचे होते हैं आपके मैरीन लाइफ में जितने भी हैं, सभी क्या है, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। तो इसको सेंटेंस में कैसे डाल सकते हैं वो देखेंगे। वी आर डिस्ट्रॉइंग द बायोडाइवर्सिटी, है ना। एक फेमस सी कोलोकेशन है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, लिखा भी होगा शायद मैंने, चलो लिखा ही है। ग्लोबल वार्मिंग इज द मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ग्लोबल वार्मिंग है जो काफी बड़ा कारण है किस चीज में, कि हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है, लॉस हो रहा है उसका। तो ये भी आप डाल सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, समथिंग हायरार्की को बोलते हैं, लाइक इस टाइप से कोई एक के ऊपर एक चीज डिपेंड हो, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे हम पेड़ पौधों पे, इंसेक्ट्स पे, एनिमल्स पे, और वो हम पे, हम सारे एक दूसरे पे डिपेंड है। तो इस पूरी पूरी हायरार्की को, सर्कल को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। चलो अगर वर्ड से समझे, इको का मतलब क्या होता है, इको का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट हार्मिंग द एनवायरमेंट। जैसे एक वर्ड होता है इको फ्रेंडली, इट मीन्स इको फ्रेंडली उस चीज को बोला जाता है समथिंग दैट इज नॉट हार्मिंग द एनवायरमेंट, है ना, तो उसको बोलते हैं इको फ्रेंडली। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम तो आप समझते ही हो, आजकल बड़ा सिस्टम ही चल रहा है, सिस्टम है भाई, वाला वही वाला सिस्टम है। तो देखो यहाँ पे भी दिखा रखा है कि ये इस पे डिपेंड है, ऐसे ऐसे करके पूरी हायरार्की है, सिस्टम, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इसको भी डाल सकते हैं, एग्जाम्पल आगे अभी देखेंगे। चलो अगर मैं आपको एडिशनल एक चीज बताऊं कि अगर आज ही सारे इंसेक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि विद इन 4 ईयर्स हम ह्यूमन बींग्स जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना, हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा अगर नहीं होते हैं इंसेक्ट्स। और अगर मान लेते हैं हम खत्म हो जाते हैं तो इट इज बिलीव्ड कि आवर अर्थ विल फ्लरिश। यस, तो आवर अर्थ विल फ्लरिश, तो आप यहाँ से मान के चल सकते हो, आप पता कर सकते हो, मीन्स मैं बताना चाहता हूँ कि हम ज्यादा लाइक विद्वान हैं या इंसेक्ट्स वगैरह, ठीक है ना। ऐसा मानते हैं ह्यूमन बींग्स की ये जो पूरा पूरा अर्थ है ह्यूमन सेंट्रिक है, बट ऐसा है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इंसेक्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे घर पे कई बार मेरी मम्मी वगैरह को मच्छर वगैरह लड़ जाए तो बोलते हैं कि मच्छरों को बनाने की क्या जरूरत थी माता जी, बहुत ज्यादा जरूरत थी, इंसेक्ट्स के बिना तो आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। चलो ये क्या है, एग्जाम्पल जी, एफ्लुएंट्स आर रिलीज, ये क्या होता है अभी नेक्स्ट है वर्ड, इसको छोड़ो। एफ्लुएंट्स आर रिलीज इनटू वाटर बॉडीज विच अफेक्ट द मैरीन इकोसिस्टम। ये कुछ एफ्लुएंट्स होते हैं, वेस्ट को बोलते हैं, कि वेस्ट जो है रिलीज किया जाता है वाटर बॉडीज में, जो कि फर्दर क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है किसको, मैरीन इकोसिस्टम। नीचे जो इकोसिस्टम है ना, मैरीन का मतलब समुद्र के नीचे, ठीक है ना, अंडर वाटर, तो उस इकोसिस्टम को प्रभावित करता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। बचता है अपना एफ्लुएंट, यही होगा शायद जी, नेक्स्ट वर्ड यही है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट भी बोल सकते हैं, इसी को बाय प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। हालांकि ये दो अलग अलग वर्ड हैं, मीनिंग लगभग सेम है, हर जगह तो सेम नहीं है, कुछ कुछ जगह पे अलग है, बट यहाँ मान के चल सकते हैं कि लगभग सेम सी बात है। एफ्लुएंट क्या होता है, वेस्ट को बोलते हैं, जैसे ये निकल रहा है ना, इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलता है, इसी को बाय प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वैसे अगर मैं बाय प्रोडक्ट का अलग से बताऊं तो इसका मतलब ये हो सकता है, कोई भी जैसे हम चीज प्रोड्यूस करते हैं उससे एक मेन प्रोडक्ट निकलता है, एक बाय प्रोडक्ट निकलता है। जैसे कि एग्जांपल क्या हो सकता है, सरसों का तेल जैसे हम निकालते हैं तो सरसों रॉ मटेरियल है,
उससे जो तेल निकलता है वो क्या है आपका, वो मेन प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ एक और चीज निकलती है, अगर आपको पता ही होगी, खड़ जिसको बोलते हैं, तो वो क्या है, वो आपका बाय प्रोडक्ट है ना। तो कोई भी चीज प्रोड्यूस करते वक्त अगर कोई चीज निकल रही है साथ साथ, सेकंड प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मशीन को ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हो कि इस कस्टमर को खड़ नहीं चाहिए, इसको तेल चाहिए, वो तो आएगा ही आएगा ना, तो उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। एफ्लुएंट भी क्या होता है, वेस्ट, तो ये भी डाल सकते हो वर्ड। हाँ, एक वर्ड होता है एफ्लुएंट जिसकी स्पेलिंग होती है आपकी ए से शुरू, इसको बोलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा धनी होते हैं ना, जिसके पास काफी सारे पैसे होते हैं, उसको बोलते हैं एफ्लुएंट्स। इस स्पेलिंग में ई है, ध्यान रखना है आपने। सेंटेंस कैसे देखो, एफ्लुएंट्स आर रिलीज इन वाटर बॉडीज विच फर्दर लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स। एफ्लुएंट्स को रिलीज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज में, मतलब रिवर वगैरह ये सब, रेन्स, जिससे फर्दर काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखो कितना कॉमन वर्ड है, जब भी कुछ ऐसा आ जाए टॉपिक, स्पीकिंग की बात हो गई ना, आई एम सेइंग, चाहे राइटिंग की बात हो, यू कैन इजीली यूज। ठीक है, कितने हो गए, 7 हो गए। चलो बस ये स्लाइड और कर लेते हैं, बाकी फिर देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ये तो काफी कॉमन है, देख के समझ आ रहा है। डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होता है जंगलों को काट देना, जैसे ये हो रखा है इधर। अफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को लगाना, ये है जैसे यहाँ पे। अब डिफॉरेस्टेशन ये नहीं है कि जैसे कहीं 2 पेड़ काट देंगे तो डिफॉरेस्टेशन है, नहीं, लार्ज स्केल पे अगर पेड़ों को काटा जाता है, इन दैट केस वी कैन यूज डिफॉरेस्टेशन। और ऐसे ही सिमिलरली लार्ज स्केल पे अगर पेड़ों को लगा रहे हैं तो वो है आपका अफॉरेस्टेशन। नोट करने वाली बात यह है कि स्पेलिंग में उसमें सिंगल एफ है, इसमें डबल एफ है, ठीक है ना, इसमें डबल एफ है, ध्यान रखना है। चलो सेंटेंस कैसे देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड आर द मेजर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, जरूर आपको ट्राई करना चाहिए अगर कुछ ऐसी बात होती है, ऐसे नहीं कि अननेसेसरली ऐड कर देंगे, अगर कुछ ऐसा है तो। ठीक है, आगे भी चलो कुछ वर्ड है, ओजोन लेयर डिप्लीशन वगैरह दुनिया भर की चीजें, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें, लाइक जरूर कर दें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।